नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, उत्तर रेलवे ने आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज को निकाला है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एंड इसका नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करा है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम इसमें देखेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसकी फीस कितनी होगी और कितनी आईटीआई ट्रेड्स में या कितनी डिफरेंट आईटीआई ट्रेड्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कितनी है। देखिए, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 11 दिसंबर। आप 11 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं एंड जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो आपकी 11 जनवरी 2024 है। आपके पास ऑलमोस्ट 30 दिन का टाइम है जिसमें आप अपना फॉर्म इजीली यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो मेरिट लिस्ट निकल के आएगी दोस्तों, वो निकल के आएगी 12 फेब को। इसमें SC ST OBC कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। इसको हम अभी फर्दर नोटिफिकेशन में रीड आउट करेंगे। जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं दोस्तों, वो 3093 यहाँ पे गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड इनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लेकिन अगर इन्होंने घटाया भी तो 3000 तो ऑलमोस्ट इसमें वैकेंसीज अवेलेबल रहने वाली है। इन केस अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसीज फिल नहीं हो पाती है तो उस केस में मान लीजिए कि अगर शेड्यूल कास्ट की वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई तो शेड्यूल ट्राइब वाले उस वैकेंसीज को फिल करेंगे, और ऐसे ही अगर शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई तो शेड्यूल कास्ट वाले इस वैकेंसीज को फिल करेंगे। और इन केस अगर ये दोनों ही शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई तो लास्ट में ओबीसी एंड अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी वाले उस वैकेंसीज को फिल करेंगे। मतलब कोई भी वैकेंसी रिक्त नहीं रहने वाली है, सारी वैकेंसीज को यहाँ पे फिल करा जाएगा। यहाँ पे एक्स सर्विस कैंडिडेट के लिए भी रिजर्वेशन अवेलेबल है और उनको भी अपनी कैटेगरी को यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वता किसे दी जाएगी, उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स की यहाँ तो मृत्यु हो चुकी है या वो फिजिकली डिसेबल है। देन एक्स सर्विसमैन के बच्चों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद सर्विंग जवान के बच्चों को प्रायोरिटी मिलेगी। देन सर्विस ऑफिसर के बच्चों को प्रायोरिटी मिलेगी और लास्ट में एक्स सर्विसमैन वालों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। अगर कोई भी फिजिकली डिसेबल पर्सन है तो उसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप 10th पास आउट होने चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 49.9% भी हैं दोस्तों तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ आप एलिजिबल नहीं होंगे। एंड सेकंड, आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप आईटीआई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो इस केस में भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। और जिसने आईटीआई एनसीवीटी से करी हो चाहे एससीबीटी से करी हो, वो दोनों ही कैंडिडेट इस अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो 15 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर है, यानी कि 24 साल। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूँ। और आप अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो उस केस में SC ST के केस में जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी वो 29 ईयर हो जाएगी। और वहीं ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो ओबीसी के लिए एज लिमिट हो जाएगी 27 ईयर एंड फिजिकली डिसेबल के लिए यहाँ पे 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन गिवन है। तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट बन के आएगी यहाँ पे 34 ईयर तक की मैक्सिमम एज लिमिट बन के आएगी। सेम एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 10 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। एप्लीकेशन फी की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 100 रुपए की एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है और ये चार्ज जनरल कैटेगरी प्लस ओबीसी कैटेगरी के लिए दोनों के लिए लगेगा। अगर आप SC ST फिजिकली डिसेबल या वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। सिलेक्शन पूरी तरह से बेस होगा आपके 10th के मार्क्स एंड ITI के मार्क्स पे और दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। देखिए, सिलेक्शन के लिए बेस्ट केस क्या है, अगर आपका एग्रीगेट 85% के आसपास है या 85% से ऊपर है तो सिलेक्शन के सबसे ज्यादा बेस्ट चांसेस तभी बनने वाले हैं दोस्तों। अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं तो जिस कैंडिडेट की एज ज्यादा होगी उसको यहाँ पे सेलेक्ट करा जाएगा। देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक और चीज यहाँ पे गिवन है कि अगर कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसकी कितनी मैक्सिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे फिटर और टर्नर के लिए उन्होंने बोला है कि अगर आपका एक साइड का लोअर लिम्ब डैमेज है तो उस केस में भी आप फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेबल है। वेल्डर में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपकी एक टांग डैमेज है या आपके एक टांग है ही नहीं या आपकी 3 उंगलियां नहीं है किसी भी एक हाथ में, तो उस केस में भी आप एलिजिबल यहाँ पे होंगे। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट के लिए भी और अदर ट्रेड्स के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया गिवन है। इसे आप फुल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जो चीज आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में अपलोड करेंगे वही ओरिजिनल फॉर्म आपको अपने साथ लेके आने होंगे, जिसमें आपकी सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी होगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा एंड मार्कशीट और ITI सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके आना पड़ेगा। और ये सारी सर्टिफिकेट्स आपके ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि इसकी फोटोकॉपीज नहीं चलने वाली है। आपको ओरिजिनल
ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को लाना अनिवार्य है। देखिए अप्लाई कैसे करना है इसका हम प्रोसेस बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी 11 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप करा जाएगा, तो वहीं पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से इजीली समझा दिया जाएगा। अप्लाई करते टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिन्हें आपको अपलोड भी करना है। एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आपके एसेंशियल एजुकेशनल जो भी आपने करी है ITI 10th उसके पूरे सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपके अवेलेबल होना चाहिए। इनकेस अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं और आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं कैटेगरी का, तो आपको वो भी सर्टिफिकेट अपलोड करने यहाँ पे जरूरी है। अगर आप SC ST कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी का। सेम चीज OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी एप्लीकेबल है। आपको भी सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो 1/4/2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हो। देखिए डिफरेंट ट्रेड के लिए डिफरेंट लोकेशन में वैकेंसीज आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3093। जैसे लखनऊ डिवीजन के लिए टोटल वैकेंसीज है 335, जिसमें मैकेनिकल डीजल की 110 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रीशियन की 30 वैकेंसीज है, फिटर की 186 वैकेंसीज है, कारपेंटर की 9 वैकेंसीज है। सेम अलग दूसरे स्टेब्लिशमेंट में ब्रिज वर्कशॉप में फिटर की 14 वैकेंसीज है, MMV की 4 वैकेंसीज है, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की 3 वैकेंसीज है, वेल्डर की 7 वैकेंसीज है, पेंटर की 4 वैकेंसीज है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 43 है। सो दोस्तों अगर आप जो भी लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़े हैं उसमें आप ITI पास आउट होने चाहिए, अपने ITI कंप्लीट करा होना चाहिए और 10th में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होना जरूरी है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो उसमें जो मिनिमम एज है वो सबके लिए 15 ईयर है, एंड जो मैक्सिमम एज है वो जनरल के लिए है 24 साल, OBC के लिए 27 साल है, SC ST के लिए 29 साल है, एंड 34 साल है एक्स सर्विसमैन प्लस फिजिकली डिसेबल। 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस होगी। इसमें कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला है और आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 10+ ITI पे, और दोनों के नंबर इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। और जो बेस्ट केस सिनेरियो बनेगा सिलेक्शन का वो 85+ पे ही आपका बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे बनने वाला है। और आपके पास SC ST एंड OBC के सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट उत्तर रेलवे नोटिफिकेशन के। अगर आपको कोई और फर्दर इंक्वायरी हो या कोई और फर्दर जानकारी की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट में ये चीज बता सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।